नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं। मेरा हमेशा से ही ये कोशिश रहा है कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई इमीडिएटली करूं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कमेंट्स में समझा पाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने आज से ये Q&A वीडियो स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जिनका मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिस्टर बर्लिन का क्वेश्चन है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब अगर उन्हें हर मंथ 2 से 3 आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है और वो इन सभी को लिस्टिंग गेन्स के लिए सेल कर देते हैं, तो क्या ऐसा करने से उन्हें कोई परेशानी हो सकती है? इसके अलावा मिस्टर रवि प्रकाश साहू जी का भी सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको लास्ट कुछ ईयर्स के आईपीओ का स्टैट्स बताने वाला हूं। इस टेबल में यह बताया गया है कि लास्ट कुछ ईयर्स में कितने आईपीओ आए। टेबल में आप देख सकते हैं कि ईयर 2017 में मैक्सिमम 38 आईपीओ आए थे और उसके बाद अब इस साल 2021 में अब तक 32 आईपीओ आ चुके हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले ये एज्यूम किया गया कि मंथली 2 से 3 आईपीओ का अलॉटमेंट होगा, बट आप यहां इस चीज को समझिए कि अगर आपको मंथली 3 आईपीओ मिलते हैं तो इट मींस कि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको साल भर में 36 आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेबल में हमने देखा कि ज्यादातर सालों में 30 आईपीओ भी नहीं आए। तो आपका फर्स्ट एजम्पशन कि आपको हर मंथ 2 से 3 आईपीओ मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको मैक्सिमम 10 to 15% आईपीओ में ही अलॉटमेंट मिलेगा, और वो भी तब जब आप बहुत ज्यादा लकी हो। अब मान लीजिए कि 2021 के एंड तक टोटल 50 आईपीओ आते हैं, तो अगर आपका किस्मत बहुत ज्यादा बुलंद होगा तब जाकर आपको 50 में से 10 आईपीओ का अलॉटमेंट मिल पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या आप इन आईपीओ को लिस्टिंग गेन्स के लिए सेल कर सकते हैं? देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो अलाउड है, बट वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस तरह के कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं और इन ट्रांजैक्शंस के पीछे आपका मोटिव क्या था। अब हमारे एग्जांपल में आपको टोटल 10 आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ, और अगर आप इन सभी को लिस्टिंग गेन्स के लिए सेल कर देते हैं तो इट मींस कि पूरे साल में आपने ऐसे सिर्फ 10 ही ट्रांजैक्शंस किए। अब क्योंकि आपने इस तरह के ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, इस वजह से इन ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहां याद रखिए कि ये आंसर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने पर 2 वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैंने आपको यह बताया था कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बिहाफ में उनका कोई फैमिली मेंबर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है, और क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने किसी फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से उनके नाम पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यह भी बताया था कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स शेयर मार्केट में खुद इंडिविजुअली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो शेयर मार्केट में निवेश करता है, तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसी टॉपिक पे मिस्टर आशुतोष कुमार के 2 क्वेश्चंस आए। फर्स्ट ये कि इनके पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये एक स्टूडेंट है, तो क्या ये ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो मैंने इन्हें यह बताया कि अगर इनका खुद का कोई अर्निंग सोर्स है तो उस कंडीशन में ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर ये अपने पिताजी के पैसों से ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो क्योंकि इनके पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मिस्टर आशुतोष कुमार ने यह पूछा कि क्या ये अपनी सिस्टर, जो कि एक प्राइवेट जॉब करती है, उनसे पैसे लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, एज पर रूल आप इस लिस्ट में दिए हुए किसी भी रिलेटिव से कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि इस अमाउंट को गिफ्ट माना जाएगा और इस अमाउंट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इस मिले हुए अमाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं जिससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है या फिर कोई कैपिटल गेन्स होता है,
तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन्स होगा उस अमाउंट को आपके रिलेटिव के अर्निंग में जोड़ा जाएगा और उन पर टैक्स लगेगा। इस रूल को क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी सिस्टर के अकाउंट से अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए, तो इस अमाउंट पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने इस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का एफडी किया, 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी और बाकी के बचे हुए 4 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। नाउ सपोज कि नेक्स्ट 1 साल में आपको एफडी से 12,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, म्यूचुअल फंड से 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और स्टॉक मार्केट से आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो आपका टोटल इनकम हुआ 1,42,000 रुपीज। अब भले ही ये इनकम आपने कमाया हो, बट इस इनकम को जनरेट करने के लिए एक्चुअल फंड्स आपकी सिस्टर के अकाउंट से आए थे। इस वजह से टैक्स कैलकुलेशन के लिए इस 1,42,000 रुपीज को आपकी सिस्टर के टोटल अर्निंग में ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के बाद उनका जो भी टोटल अर्निंग होगा उसके अनुसार उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनका अर्निंग 4 लाख रुपीज का है, तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उनके 4 लाख रुपीज के अर्निंग में इस 1,42,000 रुपीज को ऐड कर दिया जाएगा, तो उनका टोटल अर्निंग होगा 5,42,000 रुपीज। तो अब उन्हें इस पूरे अमाउंट पे प्रिवेलिंग टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। इस रूल को क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर यह है कि आप अपनी सिस्टर के पैसों से ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, बट जो भी प्रॉफिट होगा उसे टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपकी सिस्टर के इनकम में ऐड किया जाएगा और उन्हें अपने ओवरऑल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरा आपसे यह सजेशन है कि आप और क्लैरिटी के लिए किसी प्रैक्टिसिंग सीए से कंसल्ट करें, वो आपको इस बारे में ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा आप जब भी अपने रिलेटिव से कोई बड़ा अमाउंट लें, तब एक गिफ्ट डीड बना लें जिसमें आपका और आपके रिलेटिव का नाम और साइन हो, ट्रांसफर्ड अमाउंट का डिटेल्स हो और साथ ही यह भी स्पेसिफाई किया गया हो कि जो अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है वो किस काम के लिए किया जा रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई टैक्स डिस्प्यूट होता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। आई होप कि अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले Q&A वीडियोस में उन सवालों का जवाब जरूर दूं। आई होप कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।